हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। आज जो है हम लोग बहुत ही विशेष बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट 25 तारीख को ही रिलीज़ हो चुका है, सभी लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया है। तो कुछ लोग बहुत ही कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत से लोगों का नंबर कम हो गया है, तो जिसकी वजह से बहुत ही लोग परेशान हैं। मेरे पास बहुत मैसेज भी आया कि सर क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका नंबर परेशान है तो क्या आप दोबारा से पेपर देंगे, दोबारा से आपको इंटर करना पड़ेगा, सब कुछ इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, समझाते हैं आपको क्या है। देखिए, अगर आपका किसी दो सब्जेक्ट में नंबर कम है, अगर आप दो सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो से अधिक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तब तो फिर आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, या फिर कहीं परसेंटेज का बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इस टाइम नहीं कह सकते हैं कि परसेंटेज की ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपको कहना ये है कि अगर दो सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है तो आप दो तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तरीके क्या हैं आपके सामने देखिए। नंबर बोर्ड में कैसे नंबर बढ़ाया जाए। अगर दो सब्जेक्ट में आपका नंबर कम लग रहा है, यानी आपके अकॉर्डिंग नंबर नहीं आया है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना नंबर मिलना चाहिए था और इतना ही मिला है, कम मिला है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए साथियों, पहला तरीका आपके पास है स्क्रूटनिक रीचेक कॉपी। स्क्रूटनिक के माध्यम से आप अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, बढ़वा सकते हैं। दूसरा है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, यानी कि कंपार्टमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट पेपर। दो तरीके से आप कर सकते हैं। मैं दोनों को समझाता हूँ किस प्रकार से आप इसको इस तरह से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं स्क्रूटनिक को रीचेक वाली चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए, स्क्रूटनिक का मतलब होता है यानी कि रीचेक कॉपी दोबारा से चेक कराए। बोर्ड ऑफिस में आप जाएँ, ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि बोर्ड जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म रिलीज करेगा। तो जब बोर्ड अपना ऑनलाइन पेपर, देखिए इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड अपना ऑनलाइन फॉर्म निकालेगा, आप उसको भरेंगे। उसका कुछ चार्ज लगता है, जो भी लगता हो, 400 500 600 जो भी लगता है उसका कुछ चार्ज लगता है। उस चार्ज को आप जो है फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपका कॉपी रीचेक होगा। रीचेक का मतलब दोबारा से चेक होगा, और दोबारा से चेक होगा। ये दोबारा से चेक इस वजह से होता है, हो सकता है जो टीचर कॉपी चेक किया हो उसके तरफ से गलती हो, कॉपी चेक करने में गलती हो गया हो, या फिर कोई एक आध दो पेज टीचर से गलती से छूट गया हो, वो पेज को ध्यान से नहीं देखा हो, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा, दोबारा से आपके सामने जो है इस कॉपी को रीचेक किया जाएगा, ठीक है। ये एक माध्यम है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है रीचेक जब कॉपी होती है तो इसमें आपको क्या है कि इसमें 90% समझ लीजिए, 95% समझ लीजिए कि नंबर बढ़ने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। नंबर बढ़ने का 5% मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है नंबर बढ़ जाए, लेकिन स्क्रूटनिक में जो होता है नंबर 5% ही बढ़ने का चांस रहता है। 95% ऐसा होता है कि नंबर आपका नहीं बढ़ सकता। ये आपके सामने ही चेक होगा। तो सर, अगर इसमें चेक बढ़ेगा नहीं तो क्या घट जाएगा? अगर दोबारा चेक करने के बाद अगर कम नंबर आता है आपको, तो क्या, मान लो अगर आपने किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ में ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैथ में मान लो किसी का 60 नंबर है, और फिर दोबारा जब चेक कराने गया तो उसका कम नंबर आने लगा, यानी मान लो कि 56 नंबर ही आने लगा, तो क्या सर हमारा कम वाला चढ़ेगा 56 नंबर? तो नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं है, आपका यही नंबर रह जाएगा। जो अगर बढ़ता है तो बढ़ाया जाएगा, घटता है तो घटाया नहीं जाएगा, ये फ़ायदा है आपका। लेकिन स्क्रूटनिक के माध्यम से आप अपने नंबर को बढ़ा नहीं सकते हैं, बहुत ही कम नंबर बढ़ता है। चलिए, तो ये बात समझ गए होंगे स्क्रूटनिक क्या है। ये दोबारा से रीचेक होगा कॉपी, यानी कि जो भी आपका कॉपी है दोबारा से आपके सामने चेक होगा, और वहाँ पर देखा जाएगा कि टीचर के माध्यम से कोई गलती नहीं हुआ है, या फिर टीचर ने कॉपी जल्दी जल्दी चेक करने के चक्कर में कोई एक दो पेज आपका छोड़ तो नहीं दिया है। ये सभी आपका चेक किया जाएगा। अगर वहाँ कुछ गलती होगा तो आपके नंबर को ज़रूर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रूटनिक के माध्यम से। ये बोर्ड वाले अपना जो है ऑनलाइन इसका करवाएंगे, आने वाला ही है, जल्दी ही आ जाएगा। चलिए, दूसरा है कंपार्टमेंट यानी इम्प्रूवमेंट पेपर। इम्प्रूवमेंट पेपर की अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट पेपर में क्या होता है साथियों, इसमें जो है आप दो विषय का, कितने विषय का, दो विषय का इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, दो सब्जेक्ट का। यानी कि जो दो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपका नंबर कम है, आप उन दो सब्जेक्ट में इसका इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, या आपके नज़दीक के जो भी नज़दीकी में, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके नियर यानी कि पास में कोई सरकारी विद्यालय होगा, क्या होगा, सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, वहीं पर आपका इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। यानी कि सरकारी विद्यालय में आपका क्या होगा, इसका एग्ज़ाम होगा दोनों पेपर का।
और इन दोनों जैसे देखिए 2 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट डाल सकते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट पेपर डाल सकते हैं। और इसका आपका नज़दीक के किसी सरकारी विद्यालय में ही आपका क्या होगा, सरकारी इंटर कॉलेज होगा, उसी में आपका क्या होगा, ये पेपर होगा। ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो होता है इसमें आपका 99% चांस होता है नंबर बढ़ने का। यानी कि आप अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, घटता नहीं है, इसमें नंबर आपका ज़रूर बढ़ने का चांस रहता है। तो अगर आपका 2 सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म आपका फिल किया जाएगा। उस फॉर्म को आप लोग फिल करिए। फिल करने के बाद आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। उस 2-3 महीने के टाइम में आप अपने चीज़ों को, जिस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट डालना सकते हैं उसको तैयार करिए और किसी नज़दीकी इंटर कॉलेज में आपका जो है सेंटर जाएगा, वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आपका नंबर ठीक आता है, देखिए इसमें 99% चांस होता है कि नंबर बढ़ जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके, किसी का 50 नंबर था, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके वो 75 नंबर किए हुए हैं, 80 नंबर तक भी गए हुए हैं। तो दोस्तों आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को सुधार कर सकते हैं। फ़िलहाल स्क्रूटनी में नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होता है इसमें आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो इतनी बातें थी। अब आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपने विद्यालय पर आप पता करते रहिएगा कि कब इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जाएगा या कब स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, विद्यालय वाले बताएंगे। उसके बाद आप फिल करिए और तैयारी करिए, उसके बाद जो है आप इसका एग्ज़ाम दीजिए। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हैं और उनको कुछ जानकारी मिल जाएगी और इससे उनका हो सकता है कि कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए। चलिए धन्यवाद साथियों, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू।